Hello and welcome back, my dear friends, my dear students, my dear audience. So today we are going to study, to learn, to know the very beautiful chapter of your Flamingo book, the first chapter, the last lesson. हाँ, फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है लास्ट लेसन। क्लास 12th की एक बड़ी प्यारी सी बुक का एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर का ही नाम द लास्ट लेसन क्यों है, तो इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हैं इस चैप्टर में। अच्छा, ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हर ईयर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है? इस चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं, इस चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अनोखा है। इसमें आपको लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा, इसमें आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा, इसमें पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है कि कोई टीचर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है या बाद में उसे लगता है कि नहीं हाँ उसने कहीं मिस कर दिया। क्यों ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट है जिसको तब नहीं समझ में आता है जब उसकी क्लासेस चल रही होती हैं, और उसको उस टाइम समझ में आता है कि जब उसकी क्लास आखिरी होती है, लास्ट लेसन होती है। तो यहाँ जिस थीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो थीम हमारी फ्रांस पर है, फ्रैंको प्रूशियन वॉर पर है। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी जगह जहाँ पर उसकी जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको ही बैन कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, उसको न पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो वहाँ के लोगों पर, वहाँ के टीचर पर जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। वो टीचर जो कई सालों से उस लैंग्वेज को पढ़ाता चला आ रहा है, मन से पढ़ा रहा है, एक दिन उसे कह दिया जाता है कि आज से तुम्हें ये लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है, तो उस टीचर के ऊपर क्या बीतेगा, ये इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है अल्फोंसे डाउडेट। ओके, अल्फोंसे डाउडेट। तो आइए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो इनका जो बर्थ है, इनका जो बॉर्न है वो निमिस फ्रांस में हुआ है। आप यहाँ पर साइड स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट वाइज सारी समरी पता चलती जाएगी। तो इनका जो बर्थ है वो निमिस फ्रांस में हुआ। फ्रेंच स्टोरी के ये राइटर थे और एक नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, इज रिमेंबर्ड चीफली फॉर हिज रीजनलिस्ट स्केचेस ऑफ प्रोविंस। तो ये रीजनलिस्ट स्केचेस बनाते थे, रीजन के स्केचेस बनाते थे अपने प्रोविंस में, तो उसके लिए बड़े पॉपुलर थे, ये याद किया जाएगा उनको। एंड फॉर हिज ट्रांजिशनल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी थिएटर। 19th सेंचुरी में जो थिएटर था वहाँ पर ये बड़े पॉपुलर पर्सनैलिटी थे, तो उनको उसके लिए याद किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी अल्फोंसे डाउडेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली फ्रांस के कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए मना किया गया है। हाँ, फ्रांस की लैंग्वेज तो फ्रेंच होती है, तो कौन सी ऐसी जगह हैं? तो दो ऐसे सिटीज़ हैं, एक है एलस, दूसरा है लॉरेन। तो इन दोनों ही जगह पर फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया है। तो ये देखते हैं कि एलस और लॉरेन कौन सी जगह हैं। तो एलस लॉरेन वॉज अ नेम गिवन टू द टेरिटरी दैट वॉज सीडेड बाई फ्रांस टू जर्मनी, जिसे प्रूशिया कहा जाता था, इन 1871 आफ्टर द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो एलिस लॉरेन कौन सी जगह है? जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हो गया तो 1871 में ये जगह बनाई गई। एक ऐसे टेरिटरी का इसको नाम दिया गया जिसको फ्रेंच ने अपने कब्जे में ले रखा था, सीडेड बाय फ्रांस टू जर्मनी। ओके, दिस टेरिटरी वाज रेट्रोसीडेड। अच्छा, फिर से ये टेरिटरी को फिर से फ्रांस ने कब्जे में ले लिया। कब लिया? इन 1919 आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जब पहले क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें चलेंगी। पहले फ्रांस और जर्मनी में जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ तो फ्रांस से इसको ले लिया गया, फिर फ्रांस ने 1919 में वॉर किया और उसको वापस अपने कब्जे में ले लिया। इट वॉज सीडेड अगेन टू जर्मनी। जर्मनी ने फिर से इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। कब लिया? 1940 को, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड वॉज अगेन रेट्रोसीडेड टू फ्रांस इन 1945। और फिर से 1945 के वॉर में फ्रांस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। तो एक ऐसी जगह है एलिस और लॉरेन।
क्यों देखिए ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? बिकॉज ऑफ इट्स एंशियंट जर्मन एसोसिएशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए जो जर्मन है वो चाहते हैं कि वो उनके कब्जे में आ जाए। एलिस लॉरेन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जर्मन एम्पायर आफ्टर फ्रांस डिफीट इनटू फ्रैंको जर्मन वॉर। The loss of Alice Lauren was a major cause of anti-German feeling in France in the period of 1871 to 1914. Okay? और क्या है एलिस? और देखिए ये दोनों जगह के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर के MCQs में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 नंबर का जो रिटन क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसके बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखिए। तो एलिस लॉरेन के बारे में और क्या बात कही गई कि फ्रांस ऑल्सो सफर्ड इकोनॉमिकली फ्रॉम द लॉस ऑफ एलिस लॉरेंस वैल्यूएबल आयरन ओर डिपॉजिट्स। अब आपको क्या पता चला यहाँ पर कि जो एलिस और लॉरेन की जो जगह है वहाँ पर ये जो वैल्यूएबल आयरन ओर मिलते हैं, आयरन और स्टील मेकिंग प्लांट्स थे वहाँ पर, और दूसरी इंडस्ट्रीज थी जो जर्मनी के कब्जे में चली गई। लिंग्विस्टिकली द जर्मन डायलेक्ट नोन एज एलिसिटियन रिमेन्स इन द लिंगुआ फ्रांका ऑफ द रीजन। तो अब क्या हुआ कि जो जर्मनी की अपनी लैंग्वेज थी, जो उनका डायलेक्ट था, उसको एलिसिटियन नाम से जाना जाता था और यही लैंग्वेज वहाँ पर चलाई जाती थी। और आज के समय पे बोथ फ्रेंच एंड जर्मन आर टॉट इन द स्कूल। तो पहले सिर्फ फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, फिर जर्मनी ने कहा कि नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी है, लेकिन अब ये दोनों ही लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ाई जाती है। ओके, अब हम फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में बात कर रहे थे, फ्रांस और जर्मनी के वॉर के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए इस वॉर में क्या हुआ, कैसे हुआ। ये 1870 से लेकर के 1871 तक के बीच में हुआ ये। इन दिस वॉर अ कोलिशन का मतलब क्या होता है कि मिला जुला करके, यानी कि कई ग्रुप को मिला करके। अ कोलिशन ऑफ जर्मन स्टेट्स, तो जर्मन के कई सारे जो स्टेट्स थे वो मिल गए। लेड बाय प्रूशिया डिफीटेड फ्रांस, जिसको कि प्रूशिया लीड कर रहा था, उसने फ्रांस को हराया। द वॉर मार्क्ड द एंड ऑफ फ्रेंच हेगमनी, फ्रेंच का जो बोलबाला था, फ्रेंच की जो लैंग्वेज जो पॉपुलर थी, उसको एंड किया गया, ख़त्म किया गया इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में फ्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया। इट मार्क्ड द एंड ऑफ द रीजन ऑफ फ्रेंच मोनार्क नेपोलियन थ्री के जो उनका जो रेन था, जो उनका जो साम्राज्य था, उसको भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी, और एक यूनिफाइड जर्मनी बनाने का इनका अपना प्लान था। यूनिफाइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ सब लोग एक जैसी भाषा बोले, एक जैसे हों। तो इनका देखिए लैंग्वेज इसीलिए कहा जा रहा है कि जब उन्होंने अटैक किया, जब उन्होंने इसको डिफीट करने की कोशिश की, जब जर्मनी ने फ्रेंच पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश की, तो सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है कि जब तक आपके साथ रहेगी तब तक आप उसी कंट्री के कहे जाएंगे। अब भी जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अब इंडियन किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, वो किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, लेकिन जब वो फॉरेन कंट्री में जाएगा तो वहाँ उसे इंडियन ही कहा जाएगा, है ना, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज से जाने जाते हैं। तो ये लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये लैंग्वेज किसी भी कंडीशन में छोड़नी नहीं चाहिए हमें। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, जब उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, तो उन्होंने भी ये पूरी कोशिश की कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। तो उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई, उन्हें अपने गवर्नमेंट में शामिल किया इन लोगों ने। तो उनका भी एक ऐसा सोचना था कि इंडिया को इस तरीके से हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो जर्मनी ने भी यही किया, फ्रेंच को ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से जर्मन पढ़ाना शुरू किया। तो यूनिफाइड जर्मनी बनाने का उनका प्लान था। ओके, अब चलते हैं इस स्टोरी में। आखिर ये स्टोरी है क्या, एग्जैक्टली फ्रैंको प्रूशियन वॉर का रिजल्ट हुआ क्या, ये टीचर कौन है। तो इस स्टोरी में आपको 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलने वाले हैं, वो उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस स्टोरी की सेटिंग देखिए, आखिर इस स्टोरी में हो क्या रहा है। तो दिस स्टोरी इज सेट इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलिस एंड लॉरेन। तो जैसा हमने बताया कि 2 सिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही, तो ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये पूरी कहानी रची गई है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 टू 1871। तो ये ईयर भी आप याद रखिएगा, और फ्रैंको प्रूशियन वॉर याद रखिएगा कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब हुआ। 1 नंबर के MCQ में ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
द ब्यूटिफुल बैकड्रॉप ऑफ द वुड्स filled with the chirping of birds, the river Saar and the fields offers a stark contrast to the drills of the Prussian soldiers and the political upheaval. ये सेटिंग ली गई है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट लिया गया है, जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे हैं और ड्रिलिंग हो रही है, जो जर्मन के लोग हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? मार्च करना। वो अपनी आर्मी से मार्च करा रहे हैं, ये हो रहा है। अल्फोंसे डाउडेट हैज़ यूज्ड दिस कैनवस, तो ये कैनवस यानी ये बैकड्रॉप उन्होंने लिया, ये पूरा सीन लिया, क्या दिखाने के लिए? टू शो हाउ द चेंज ऑफ पावर, कि जब पावर बदलती है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ के अपने लोग कितने ज़्यादा उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। चेंज ऑफ पावर अफेक्टेड द सिविलियंस, तो सिविलियंस कितने अफेक्टेड होते हैं ये बात वो दिखाना चाह रहे हैं। अ पर्टिकुलर स्टूडेंट फ्रेंड्स हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल एंड द एल्डर्स ऑफ दैट विलेज, तो इन लोगों में ज़्यादा परिवर्तन आया है। क्या हुआ है आइए देखते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है, ये बैकड्रॉप हमने देखा कि बैकड्रॉप में क्या लिया गया। और जो टीचर और स्टूडेंट की बात आती है तो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्लासरूम है। यहाँ तक की स्टोरी आपने देखी, अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो क्लासरूम के अंदर सेट होगी। अब इसमें क्या लिया गया है? एलिस और लॉरेन के बारे में देखेंगे। इसमें कैरेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जैसा हमने बताया कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा है। फ्रांस को प्रूशिया ने यानी जर्मनी की कुछ स्टेट्स ने मिलकर डिफीट कर दिया। डिफीटेड बाय प्रूशिया, टेरिटरीज ऑफ एलिस एंड लॉरेन अंडर प्रूशियन कंट्रोल। अब ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूरी तरह से प्रूशिया के कंट्रोल में हैं। ओके, अब कैरेक्टर्स देखते हैं इसमें। तो एम हेमल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर के हैं। वो एक स्कूल टीचर है, फ्रेंच पढ़ाते हैं और उनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक टीचर जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस रख रहा है उसे कहा जा रहा है कि अब आपको ये लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके इमोशनल और उसके सेंटिमेंटल फीलिंग क्या होगी ये इस चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स है, एक स्टूडेंट है जो काफ़ी सुस्त है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर है, यानी ऐसा पर्सन है जो कहता है कि नहीं आज ये काम नहीं करेंगे, हम ये कल कर लेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, डोंट माइंड। तो वो कह रहा है कि नहीं आज उसे नहीं पढ़नी है, वो कल पढ़ लेगा। इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रेंच सिटीजन, तो वो भी एक फ्रेंच का ही पर्सन है, फ्रेंच का बच्चा है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने वाला है। ठीक, तो ये कैरेक्टर्स देखे आपने, लॉरेंस और एलिस और लॉरेंस के बारे में देखा, अल्फोंसो डाउडेट के बारे में देखा। अब आइए हम इस चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंच जो है वो जल्दी स्कूल के लिए निकला है। फ्रेंच हरिंग ऑफ टू स्कूल। ही सीज, क्या देखता है वो कि शहर के बीच में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। तो बुलेटिन बोर्ड यानी एक नोटिस बोर्ड लगी हुई है, उसके पास बहुत सारे लोग खड़े होकर के उस बुलेटिन बोर्ड में कुछ देख रहे हैं। For 2 years all bad news were communicated from the bulletin board और जैसे कि एक नोटिस बोर्ड लगा दी गई है कि जब भी कोई न्यूज़ आता है, जब भी कोई खबर आती है, जब भी प्रूशिया को कुछ कहना होता है, कोई ख़राब खबर सुनानी होती है तो वो उस बुलेटिन बोर्ड में लगा देते हैं, वो लिख देते हैं ताकि उससे सबको पता चल जाए कि नोटिस के तरीके से। यूजुअली देयर इज़ अ कॉमोशन इन स्कूल इन द मॉर्निंग। अब क्या बता रहा है कि जब वो फ्रेंच जो है, जब वो स्कूल जा रहा है तो वो हमेशा क्या देखता है कि बड़ी भीड़ भाड़ होती है, शोर होता है, क्योंकि जब जैसे ही आप स्कूल में एंटर करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो वो सब शोर करते हैं, बच्चों के पैरों की आवाज़ें आती हैं, तो वो हमेशा ऐसा कमोशन देख रहा है। लेकिन आज क्या है, बट दैट डे एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, संडे की तरह वो पूरा स्कूल का इन्वायरमेंट लग रहा है, शांत है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट जैसा इन्वायरमेंट है। द फ्राइटेंड फ्रेंड्स, अच्छा अब ये फ्रेंड्स इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि एक दिन पहले उसे उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स याद करने के लिए कहा था, पार्टिसिपल्स का रूल याद करने के लिए कहा था, तो उसने याद नहीं किया है, इसीलिए वो थोड़ा सा लेट स्कूल जा रहा है। और जब लेट स्कूल पहुंचता है तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो लेट स्कूल में एंटर करता है, दूसरा उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए हैं, तो वो डरा हुआ है। द फ्राइटेंड फ्रेंड्स इंटर्स द क्लास, अब वो डर के क्लास में एंटर कर रहा है कि मैं जाऊंगा, टीचर मुझे खड़ा कर देंगे, टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे नहीं आएगा तो वो मुझे डांटेंगे। सभी को ऐसा लगता है, सभी बच्चों को लगता है, सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अब तो मार पड़ने वाली है।
है ना, अब तो मार पड़ने वाली है। लेकिन क्या होता है, बट दैट ही इज़ रिलीव्ड एज ही इज़ नॉट स्कोल्डेड, उसे डांटा नहीं गया, वो उसके टीचर एम हेमल ने उसे कुछ नहीं बोला, तो वो जा कर के पीछे कहीं छुप करके बैठ जाता है। अब क्लास के अंदर देखिए, क्लास के अंदर का क्या इन्वायरमेंट है। एम हेमल पर थोड़ा फोकस करना है हमको, क्योंकि आज जैसा हम जानते हैं कि आज ये उनकी लास्ट क्लास है, ये फ्रेंच पढ़ाने की उनकी लास्ट क्लास है। तो उन्होंने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। एम हेमल वोर हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, ब्लैक सिल्क कलर का एक कैप लगा रखा है। और ये जो पूरा गेटअप है ये वो कब पहनते हैं, किसी खास दिन में पहनते हैं। ही वोर दिस ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, तो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज में वो ये कपड़ा पहनते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एम हेमल वोर द ड्रेस लाइक दैट, क्यों पहना और ऐसे कपड़े वो कब पहनते हैं। तो क्यों पहना, क्योंकि आज उनका लास्ट क्लास है, इम्पॉर्टेंट डे है, इसलिए पहना। और ऐसे कपड़े वो कब पहनते हैं, तो इंस्पेक्शन डेज में पहनते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में पहनते हैं। ओके, द एटमॉस्फियर इन द क्लास वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि शांत है। जब भी फ्रेंड्स एंटर करता है तो देखता है कि कोई किसी को डांट रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, स्टूडेंट्स गैदरिंग मचाए हुए हैं। लेकिन आज क्या है, बड़ा स्ट्रेंज है और शांत है, सॉलम है, शांत, पूरा शांत इन्वायरमेंट है। टीचर्स वो सामने खड़े हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। और कौन है बच्चों के साथ, और कौन है, क्यों स्ट्रेंज है। ऑन द बैक बेंचेस सैट द एल्डर्स ऑफ द विलेज, स्टूडेंट्स के बाद जो सबसे पीछे के बेंचेस पर गाँव के कुछ बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। वो क्यों आए हैं, ये हमको देखना है। भाई स्टूडेंट्स की क्लास में वो क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जब उन्हें पता चला कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी या अब ये इस टीचर का लास्ट क्लास होने वाला है, तो उन्हें एम हेमल को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। उन्हें होमेज पे करने के लिए पहुँच गए हैं कि आज कम से कम आज इनके साथ हम बैठ करके कुछ बातचीत कर ले। लेकिन जैसे ही, अच्छा अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है कि आज इनकी लास्ट क्लास होने वाली है या फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी क्लास है। ये बात ना स्टूडेंट्स जानते हैं, ना फ्रेंड्स जानते हैं, और ना ही वो एल्डर्स जानते हैं। तो इस बात को एम हेमल बताते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि टुडे इज़ माई लास्ट क्लास, टुडे इज़ द लास्ट क्लास ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो एक थंडर क्लैप, एक बिजली कड़क उठती है, न सिर्फ फ्रेंच के मन में, बाकी जितने बैठे हैं सबके मन में। अब फ्रेंच क्योंकि इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर है तो वो कुछ ज़्यादा नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है। एम हेमल इन्फॉर्म्स दैट इट इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, वो उनको सबको इन्फॉर्म करते हैं। और ये जो ऑर्डर है कि आज से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये बर्लिन से आया है, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ A&L, यानी एलिस एंड लॉरेन। न्यू जर्मन मास्टर विल कम द नेक्स्ट डे, तो आज ये फ्रेंच के टीचर हैं, या चले जाएंगे और कल से या नेक्स्ट डे से जर्मन के टीचर जर्मनी पढ़ाने के लिए आएंगे। अब ये बात फ्रेंच को समझ में आई कि अच्छा, जब वो घर से निकला था तो क्यों इस तरह सा पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ था, क्यों आखिर बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, क्यों आखिर वहाँ पर सब लोग देख रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, क्यों जब वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि पूरा का पूरा मौसम, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर शांत है, क्यों आखिर क्लास के अंदर बैक बेंच पर वो कुछ बड़े गांव के बड़े लोग बैठे हुए हैं। वो उसको अब बात ये समझ में आई। दिस वॉज द न्यूज़ ऑन द बुलेटिन बोर्ड। वाई एम हेमल पुट ऑन हिज फाइन क्लोथ्स, क्यों उन्होंने आज अपना ये इतना बढ़िया कपड़ा पहन रखा है। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर देयर इन द बैक बेंचेस, क्यों वो बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। अब जाकर के इस फ्रेंड्स को, इस छोटे से बच्चे को बात समझ में आ गई। अब जो टीचर हैं वो अपना लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। हेमल टीचर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो आखिरी दिन है, एक टीचर क्या पढ़ाएगा, वो तो पढ़ा ही नहीं पाएगा, इतना इमोशनल है, इतना सेंटिमेंटल है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाना है। लेकिन क्योंकि वो एक टीचर हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो वो लास्ट डे पर भी पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं, ग्रामर में पार्टिसिपल्स, जैसा उन्होंने पिछले क्लास में कहा था कि तुम्हें सबको पार्टिसिपल्स पढ़ना है, तो उन्होंने पार्टिसिपल्स पढ़ाया। लेसन्स इन राइटिंग, कैलीग्राफी सिखाई, न्यू कॉपीज़ बच्चों को दी, हिस्ट्री पढ़ाई और फ्रेंच के कुछ फोनेटिक्स पढ़ाए, बा, बे, बी, बो, बू, ये कुछ उन्होंने फोनेटिक्स पढ़ाए। दैट मीन्स एम हेमल डज नॉट बिहेव लाइक अ सेंटिमेंटल और इमोशनल टीचर।
he does his duty properly. He doesn't leave the class saying that today is the last class. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं वो अपनी क्लास पूरी लेते हैं। अच्छा, अब वो पढ़ाते पढ़ाते ये भी समझ जाते हैं कि आखिर जब ये फ्रेंच लैंग्वेज अब ख़त्म होने वाली है तो इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। फ्रेंच लैंग्वेज इतनी ख़राब क्यों हो गई, इसकी इतनी दुर्दशा क्यों हो गई एलिस और लॉरेंस में, इसके पीछे वो रीज़न रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट लाइट। ये जो लाइट लिखा हो इसका मतलब होता है दुर्दशा, ख़राब कंडीशन फ्रेंच लैंग्वेज की क्यों हो गई। तो किनको किनको उन्होंने ब्लेम किया। द पीपल फॉर देयर हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स बताया था हमने, टाल देना, आज का काम कल पे टाल देना। तो वो उन लोगों को कहते हैं जो जिन्हें लगता है कि नहीं आज नहीं ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज ही है ना, पढ़ाई जा रही है तो पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, जैसा हम स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम के पहले कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अब आपका जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो लगता है कि अरे तो अभी ये तो एग्ज़ाम तो फरवरी मार्च में होगा, अभी तो बहुत मंथ है, पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं, परसों पढ़ लेते हैं। तो धीरे धीरे करके आपका टाइम क्या हो रहा है, बीतता चला जा रहा है। तो इसी हैबिट को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, आज का काम कल पर टाल देना। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाले पीपल को उन्होंने टारगेट किया कि उनकी वजह से ये फ्रेंच लैंग्वेज में प्रॉब्लम शुरू हुई। अब एक टीचर पूरी जोश के साथ 40 ईयर से पढ़ा रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर दे रहे हैं, आज का काम कल पे टाल दे रहे हैं कि नहीं फ्रेंच लैंग्वेज आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो है ही फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सा ये फ्रेंच लैंग्वेज चली जा रही है। लेकिन हाँ, वो टाइम आ गया जब फ्रेंच लैंग्वेज आज ख़त्म होने वाली है। तो उन लोगों को उन्होंने ब्लेम किया। लोग क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन। अब देखिए कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पर टॉन्ट किया, कमेंट किया कि लोगों को कहते हैं कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, जैसे हम अपने आप को हिंदी भाषी कहते हैं। तो क्या हमें हिंदी अच्छे से आती है? क्या हम मात्राओं का सही प्रयोग करते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रिटेंड मीन्स बहाना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, आप अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हैं, एंड येट यू कैन नीदर राइट नॉर स्पीक योर ओन लैंग्वेज। न लिख पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, कैसी प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है जो CBSE से पढ़कर क्लास 12 तक आ जाता है, वो न अच्छे से बोल पाता है, न लिख पाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्या इसके पीछे रीजंस क्या हैं? हमारी स्पेलिंग्स ख़राब हो जाती है, हम स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते हैं। तो आखिर ये रीजंस क्या है? ये है प्रोक्रेस्टिनेशन कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और एग्जाम्स आ जाता है। तो वो उनको ब्लेम किया। द पेरेंट्स को ब्लेम किया, हु प्रीफर टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू वर्क टू अर्न मनी देन टू लर्न। जिन्होंने अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए भेज दिए पढ़ने के बजाय, और अपने आप को भी उन्होंने ब्लेम किया। देखिए, ये है एक रियल टीचर जो सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहा है, अपने आप को भी वो ब्लेम कर रहे हैं। फॉर मेकिंग द किड्स वाटर हिज फ्लावर्स। उन्होंने कभी कभी बच्चों से कहा कि अरे आज देखो क्लास नहीं करेंगे, आज जाकर मेरे पेड़ों में पानी डाल दो। फॉर डिक्लेयरिंग हॉलीडेज टू गो फिशिंग। जब टीचर को फिशिंग पे जाना होता था तो वो छुट्टी डिक्लेयर कर देते थे। तो वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। ओके, अब हेमेल का जो व्यूज़ है वो फ्रेंच लैंग्वेज पे क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो क्या कहते हैं? इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बात किसने कही। व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, अब ये सेकेंड वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम। तो जब लोग गुलाम हो जाते हैं, जब लोगों को गुलाम कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वो पर्सन जो गुलाम हो चुका है वो जब तक अपनी लैंग्वेज अपने पास रखता है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो सपोज करिए, तो मान लीजिए कि वो जो लैंग्वेज है वही उस प्रिजन से निकल पाने की चाबी है उसके पास। जब भगत सिंह को जेल हुई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी पूरी टीम को जेल हुई, तो उन्होंने अनशन किया। अंग्रेजों ने काफ़ी कोशिश की कि वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, उनका अनशन टूट जाए, लेकिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ा नहीं। तो उनके कहने का यही मतलब है कि अगर हम गुलाम हो जाते हैं, अगर हमें कोई कब्जे करना चाहता है, तो अगर हम अपनी लैंग्वेज पर अटे रहते हैं, टिके रहते हैं, तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता है। अब देखिए एटीट्यूड कैसे चेंज होता है।
When Hamel teaches participle, he asks French a question on the topic. फ्रेंच से क्वेश्चन कहा गया, बट फ्रेंच फेल्स टू आंसर नहीं दे पाए, लेकिन एम हेमल ने उसे डांटा नहीं, क्योंकि आज उनकी लास्ट क्लास है। हेमल डज नॉट स्कोल्ड, ही इज़ अ काइंड एंड फॉरगिविंग। माफ़ कर दिया, दया दिखा दी। हेमल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी पेशेंटली, बड़े पेशेंस के साथ, इवन दो इट इज़ द लास्ट क्लास फॉर हिम, लेकिन पेशेंस के साथ अपनी पूरी क्लास उन्होंने ली। और फ्रेंच लिसनड केयरफुली, बड़े ध्यान से वो बच्चा सुन रहा है जो आज के पहले जिसने कभी कोई क्लास नहीं की, आज के पहले जिसने फ्रेंच लैंग्वेज को उतना सीरियस नहीं लिया, वो आज उसे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सारी लैंग्वेज सीख जाऊंगा। काश ये क्लास और चले, काश ये टीचर हमें छोड़ कर ना जाए, काश फ्रेंच लैंग्वेज बंद ना हो। आज उसके माइंड में ये सब सारी चीज़ें चल रही, सारी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ पा रहा है। और आखिरकार क्लास उनकी ख़त्म होती है, टीचर के जाने का टाइम होता है, द डिपार्चर ऑफ द टीचर मास्टर। हेमल इन पेंसिव मोड, पेंसिव दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है। ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग केयरफुली, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ही इज़ इमोशनल हैं, ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, इतने इमोशनल हैं कि वो अभी रो देंगे। एवरीवन टर्न्स इमोशनल, और सभी इमोशनल हो जाते हैं। क्लॉक्स स्ट्रक 12, और ये टाइम जो है वो एंग्लिश ट्रम्पेट के अकॉर्डिंग प्रुशियंस जो सोल्जर्स हैं उनका ट्रम्पेट, उनका जो बाजा है वो बज जाता है, सब लोग सुन लेते हैं। लेकिन जो हेमल हैं वो फेयरवेल नहीं कहते हैं, वो किसी को अलविदा नहीं कहते हैं। काफ़ी परेशान हैं, वो चोक्ड हैं, काफ़ी दुखी हैं। वो अपना चौक उठाते हैं और बोर्ड पर लिख देते हैं वीवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रेंच लैंग्वेज जिंदाबाद। और वहाँ से फिर वो अपनी क्लास को डिसमिस कर देते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, क्या हो सकता है, ये हमारे थिंकिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच सकते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मैसेज मिला, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को हमको मिलेगी। लैंग्वेज का पावर सीखने को मिलेगा, इमोशनल अटैचमेंट सीखने को मिलेगा, एक टीचर स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग सीखने को मिलेगी, एक टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने को मिलेगी, एक स्टूडेंट जो लैंग्वेज नहीं सीख रहा है, जो पढ़ नहीं रहा है, उसके पढ़ने की हैबिट सीखने को मिलेगी जब उसे पता चल जाता है कि नहीं हाँ आज मेरी लास्ट क्लास है। तो आपने इससे क्या सीखा, इस चैप्टर से क्या सीखा, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आप अपनी फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। वो सारे दोस्त आपके जिन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप उन्हें भेजिए, उन्हें सेंड करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए। लाइक एक नीचे लाइक का बटन है, उसे आप प्रेस करिए। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहेंगे, आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। जब फ्रांस घर से स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने क्या चीज़ें नोटिस की कि थोड़ा अनयूजुअल है, ये नहीं होता था अक्सर। सेकंड क्या है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, सेड एम हेमल। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको। या वाई डज एम हेमल रिप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन स्टडीज़। क्यों बोलते हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है स्टडीज़ में? बिकॉज ऑफ देयर प्रोक्रेस्टिनेटर बिहेवियर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to the prison। तो कब ऐसा होता है जब वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। What a thunderclap these words were to me। What were the words that shocked and surprised the narrator। नरेटर को कौन से वर्ड, नरेटर कौन है यहाँ पर, आप बताइए मुझे। किसने ये पूरी स्टोरी नरेट की, किसने इस पूरी स्टोरी को कहा है? फ्रेंड्स कह रहा है। तो फ्रेंड्स को थंडर क्लैप कब महसूस हुआ? What did M. Hamel tell them about the French language? क्या बताई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है? And what did he ask them to do and why? क्या कहा करने के लिए और क्यों कहा करने के लिए? The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? ये क्या आपको बताता है और ऐसा क्यों होता है?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद पॉसिबल हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे इसका आंसर आप सेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बताइए कि आपको ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो कैसा लगा। इसकी मोरल मैसेज आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख करके भेजिए। और हाँ, 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। पहला, इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए वो जो क्लास 12th में हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। और सेकंड चीज़ क्या करनी है, लाइक का जो बटन है उसे आपको प्रेस करना है। कमेंट करना है, ढेर सारा कमेंट करके पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, डिस्क्रिप्शन में लिखिए, बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कहाँ आपको समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। ये सब काम करिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।